अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। सबसे पहले सारे बच्चे, खसूसी तौर पर छोटे बच्चे ये वीडियो नहीं देखेंगे, बल्कि कोई बच्चा भी ये वीडियो नहीं देखेगा ना। ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ सख्ती से। पहला सेंटेंस मेरा इस व्लॉग का ये है कि बच्चों के लिए ये वीडियो हरगिज नहीं है। औकारा में गलीज़ तरीन वाकया पेश आया है जो बताना मेरे लिए खासा मुश्किल है। ये लड़की जो आपको नजर आ रही है, मैं इसकी शनाख्त आपको नहीं करवाऊंगी, मैंने इसका फेस कवर करवा रखा है। ये वीडियो जो आपने देखी है, ये साथ में इस लड़की के फैमिली मेंबर्स बैठे हुए, यानी पूरी फैमिली है, हम ये कहेंगे। हुआ कुछ इस तरह से है कि 60 से ज्यादा नाजेबा वीडियोस गलत हालत में, बरहना हालत में सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और लड़की की वीडियोस मैं नहीं देख सकी। इससे आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि किस किस अंदाज में, किस किस एंगल से क्या कुछ उसने किया और वीडियोस बनाई। गलीज तरीन वो वीडियोस थी, गलाजत से भरी नहीं थी, बल्कि शायद देखी नहीं जा सकती थी। ये आलम था उन वीडियोस का। मैंने इस वाक़े को रिपोर्ट नहीं करना था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन से लफ्ज इस्तेमाल करूं। मैं कैसे बताऊं कि मामला है क्या, हकीकत क्या है, डिटेल्स क्या है। मगर इसने खुद मुझसे, मेरी टीम से राब्ता किया और इन वीडियोस और इस किस्से के बारे में डिटेल से बताया। लड़की के भाई ने कहा कि अगर आप हमारी मदद नहीं करती, हमारी आवाज नहीं बनती, हमें इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा नहीं करती, तो मैं अपनी बहन को चौक में ले जाके सरेआम गोलियां मार दूंगा। गलाजत बहुत ज्यादा थी, हकीकत कुछ इस तरह की थी कि मैं बता नहीं सकती थी, लेकिन चूंकि जब इन्होंने मजबूर किया और फिर मैंने ये फैसला किया कि नहीं, मैं आवाज उठाऊंगी, तो मुझे फिर इस पर वीलॉग करना ही पड़ा। और मैं फिर खुद औकाड़ा गई और जाके तमाम हकाइक जाने, हकीकत देखी। और वहां पर एक प्रोग्राम मैंने अपने नेशनल टीवी चैनल का कंडक्ट किया। अब जो वीडियोस हैं, जो कहानी है, क्या मामला है, वो वीडियोस इसने क्यों बनाई, क्यों शेयर की, सोशल मीडिया पर वायरल किसने की। 60+ वीडियोस हैं, कोई एक आध नहीं है कि इंसान ये कहे कि गलती हो गई थी, किसने ली की। ये डिटेल से सुनने वाली बात है और मैं डिटेल्स की तरफ ही आती हूँ। औकारा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। यहाँ पर जो फैमिली रहती है, उस फैमिली में जो सरबराह है घर के, उनका नाम है अली असगर। अली असगर की बीवी का नाम है जाहिदा। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी है, कायनात नाम है, 22 साल उम्र है, और बेटा छोटा है, फैसल नाम है, 19 साल उम्र है। एक औकाड़ा के इनके घर के पास बिल्कुल चौक पर आइसक्रीम वाला बड़ा मशहूर है, और उस आइसक्रीम वाले को कहा जाता है कि चौधरी आइसक्रीम वाला, और बड़ा मशहूर है ये। अक्सर औकात कायनात यहाँ पर जाती थी आइसक्रीम लेने, खाने, और वहां पर एक लड़का और भी आया करता था जिसका नाम है शाहजेब। जब शाहजेब वहां जाता था, कायनात जाती थी, तो इनकी आपस में नंबर एक्सचेंज हुए और गपशप शुरू हो गई। शाहजेब 27 साल का है, बेसिकली औकाड़ा से है, लेकिन जरिए माश के लिए सऊदी अरेबिया ये गया हुआ है, और इन दिनों ये छुट्टियों पर आया हुआ था। कायनात शाहजेब से छुप छुप के मुलाकातें करने लगी, रफ लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि डेट मारने लगी। जब छुट्टी खत्म हुई तो शाहजेब वापस सऊदी अरब चला गया। अब इनका राब्ता होता था फोन पर, बातचीत होती थी वीडियो कॉल पर। अब शाहजेब ने कायनात से कहा कि मुझे अपनी वीडियोस बना के भेजो, बेलिबास, जिसमें तुम्हारे जिस्म पर कपड़े ना हो, नाजेबा वीडियोस बना के भेजो। ये भी राजी हो गई अल्लाह की बंदी। इसने नाजेबा वीडियोस फिर ऐसी ऐसी बनाई कि लड़की हूं मैं और लड़की की वीडियोस मैं नहीं देख सकी। इससे आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि किस किस अंदाज में, किस किस एंगल से क्या कुछ उसने किया और वीडियोस बनाई। गलीज तरीन वो वीडियोस थी, गलाजत से भरी नहीं थी, बल्कि शायद देखी नहीं जा सकती थी। ये आलम था उन वीडियोस का। ये सिलसिला चलने लगा। इसके अलावा वीडियो कॉल पर भी ये बरहना होते थे और न जाने क्या करते थे। इस तरह से 60+ वीडियोस जो हैं वो इन्होंने बनाई और लगातार इसने शाहजेब को भिजवाई। 2024 में शाहजेब दोबारा से आया औकाड़ा छुट्टियों के ऊपर, और आकर कहा कि हम तो मियाँ बीवी से बहुत आगे चले गए हैं, ऐसे तो मियाँ बीवी भी नहीं रहते, चलो अब निकाह करते हैं, शादी कर लेते हैं। शुक्र है यहाँ तक तो अकल थी उसको। उसके बाद क्या हुआ, शाहजेब ने अपने घर पर बात की, घर वालों को राजी किया, कायनात के घर रिश्ता भेजा। स्टार्टिंग में वो मान गए और फिर 2024 मार्च के महीने में इनकी शादी फिक्स हो गई। जनाब 24 मार्च का दिन आया, बारात वाला दिन। बारात आई, निकाह के टाइम मौलवी साहब शुरू हुए, चलो जी निकाह पढ़ाएं। निकाह नामा निकाला गया और जब हक मेहर का कॉलम आया तो फिर
अली असगर की जानिब से, कायनात का जो बाप है, उसकी जानिब से कहा गया ठहरो 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 ठहरो, असी हकमेर भाड़ा लिखाना है। अच्छा जी, 3 लाख रुपया हकमेर होगा और जेवर 5 तोले होगा। क्यों भाई? भाई ये लव मैरिज है, मुंडा बाहर हुंदा है, इन्हां वास्ते तो कोई रोला ही नहीं, ते वो हकमेर ए लिखो। आपस में बनना पड़ी, एग्री ना हुए। कायनात ने खूब मनाया शाहजेब को, मगर शाहजेब ने कहा ना भाई, मेरे वारे से बाहर हो तुम लोग, ये शादी कैंसल। रंग में भंग पड़ा, बारात बैक हो गई और फिर छुट्टियां खत्म हुई, शाहजेब वापस सऊदी अरबिया चला गया। 15 दिन के बाद शाहजेब ने फिर से राब्ता किया कायनात से और कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे माफ कर दो। मेरे घर वालों का मेरे पर बेतहाशा प्रेशर था, जिसकी वजह से मैं बैक स्टेप हो गया, मैं थोड़ा सा डर गया और फिर मैंने तुमसे शादी नहीं की। जो हो चुका वो हो चुका, मैं वक्त वापस नहीं ला सकता, लेकिन मुझे ना छोड़ो, मैं आऊंगा और शादी करूंगा। लड़की मान गई। राब्ते बहाल, वीडियो की गेमें शुरू। फिर से वीडियोस नाजेबा बनाई, भेजी और ये गंदगी जो है वो बढ़ती चले गई। 2025 में शाहजेब फिर से छुट्टियों पर आया और जब वो आया तो उसने कहा चलो अब शादी करते हैं, बहुत हो गया। उसने कहा फिर तुम्हारे घर वाले शुरू हो जाएंगे, हकमेर पे मेरा अब्बा तो हकमेर लिखाएगा। खैर चलो छोड़ो इन सारी बातों को, घर वालों को डालते ही नहीं है और हम चल के कर लेते हैं कोर्ट मैरिज। ओके, 6 मई 2025 को कोर्ट मैरिज कर ली दोनों ने। एक बड़ा खस्ता हाल सा फ्लैट लिया रेंट के ऊपर और वहां पर दिन में 2-3 घंटे ये अक्सर औकात मुलाकात करते थे इस कोर्ट मैरिज के बाद। इस मामले का दोनों लड़की और लड़का की फैमिलीज को कुछ नहीं पता कि कोर्ट मैरिज हो गई है, क्या कुछ हो रहा है। 25 दिन गुजर गए, शाहजेब के बहनोई को भिनक पड़ गई, जिनका नाम है बदर, कि ये कोई कोर्ट मैरिज है, कोई रेंट का फ्लैट लिया है, कहीं जाता है शाहजेब। शाहजेब से पूछा, शाहजेब को खूब कायनात के हवाले से बदगुमान किया, बदजन किया और दिल खराब किया। शाहजेब साहब फिर से बातों में आ गए और अब वो कायनात नहीं थी, अब वो इसकी बीवी थी। तो बीवी का नंबर किया ब्लॉक, राब्ते मुनक़ता। 1 2 3 4 चौथे दिन कायनात ने परेशानी महसूस की कि किधर गायब हो गया, अचानक ही गायब हो गया भाई, चक्कर ही कोई नहीं। उसने क्या किया, उसने अपने घर वालों को लिया और बैठकर सारी बात बताई। पहले तो घर वालों ने पहले खूब इसकी फेंटी लगाई, फिर इसके बाद मान गए कि चलो जो होना था वो तो हो गया। फिर क्या हुआ, कायनात का सका भाई जिसका नाम फैसल, उसको साथ लिया, पुलिस स्टेशन चले गई और जाकर एसएचओ को बताया कि मेरे शौहर को मेरे ससुराल वालों ने मुगवी बना के रखा है, उसको बाजियाब करवाया जाए। एसएचओ कहता है अच्छा ठीक है। जगह लोकेशन अपनी तैयारी करके ये लोग छापा मारते हैं। अंदर से शाहजेब सुथरे कॉटन के सूट को पहन के बाहर निकलता है। मुगवी के और हिसाब होते हैं, रजामंदी से घर में रहने वाले का और हाल होता है। खैर वो बड़ा बेहतरीन अंदाज में घर से बाहर निकलता है और आकर देखता है हक्का बक्का के पुलिस खड़ी है, डाला खड़ा है, कायनात खड़ी है। शाहजेब कहता है ये तुम मेरे पे पुलिस ले आई हो? मैंने नहीं, अब तुम्हें रखना भाई, मेरी वालों तू फारग है। कहती है मैं तो इसलिए पुलिस लेके आई हूँ, मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने अगवा कर लिया, बंद कर दिया, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करूँ, मैं तो मदद करने आई हूँ। तो आगे से कहता है बस कर बीबी, मेरा तेरा हूं निभा नहीं होना। पंजाबी में आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत दिन गुजर गए, कोई राब्ता ना हुआ और फिर अचानक से लड़के के मोबाइल से मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस आने लगी और वो वीडियोस थी कायनात की बरहाना जिस्म की, जिसमें कायनात ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी, कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। शायद मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह की वीडियोस हैं। शायद डार्क वेब पे भी ऐसी वीडियोस नहीं है जैसी इस लड़की ने बना के उसको भेजी और उसने वायरल की। जब ये सारी वीडियोस भाइयों को पहुंची, बाप को पहुंची, खानदान में पहुंची, तो उन्होंने फिर से एक मर्तबा पकड़ के इसकी फेंटी लगाई और फिर से ये गए थाना सदर में 26 मई को और जाकर एक एफआईआर कटवाई कि मेरे शौहर ने मेरी नाजेबा वीडियोस को वायरल कर दिया है, मुकदमा दर्ज किया जाए। और भाई फैसल इसमें मुदई मुकदमा बना, जो कि कायनात का सगा भाई है, और ये कहा कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। और क्या कट गया जनाब, ये लोग घर आ गए। कुछ दिनों के बाद पुलिस से जाके पूछा कि हमारा मुलजिम या हमारे केस का क्या स्टेटस है। एसएचओ साहब क्या कहते हैं, किस केस का स्टेटस? इन्होंने कहा कि जो एफआईआर कटवाई थी कि नाजेबा वीडियोस वायरल कर दी है, उसका स्टेटस। आगे से पुलिस ने ये कहा और ना बनाती वीडियोस, हमने कहा था कि अपनी नंगी वीडियोस बना के भेजो, पहले वीडियो बना के भेजती रही हो, वीडियो खेलती रही हो, हुण आ गए हो साडा सर खान, जाओ इथों, मुलजिम फड़ो, कोई मुलजिम शुलजिम नहीं है, ना सो इथों। ये जवाब दिया और अब तक की स्टेटस है कि मुलजिम मफरूर है। ये कहना है
फैसल का, सगे भाई का और कायनात का, उन्होंने हमें बताया। औकाला में गई खुद और जाकर मैंने इस खबर की जब तस्दीक की, डिटेल्स देखी, फैमिली से मिली, वो गली देखी, इसके शौहर की तस्वीरें, वो वीडियोस जो मैं नहीं देख पा रही थी लेकिन मजबूरन मुझे एक आध देखनी पड़ी ताकि पता लग सके कि हकीकत क्या है। मैंने कायनात को कहा कि कायनात मुझे इस बात का जवाब दो कि ये क्या है, ये क्या है? तुम्हारी उम्र है अच्छी खासी, तुम बच्ची तो नहीं हो कोई 10-12 साल की, वो भी नहीं ऐसे करती। तो उसने कहा कि मुझे अपने शौहर से प्यार था, वो मुझे अक्सर कहता था कि मुझे अपनी वीडियो बना के भेजो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ। और भाई रो रो के क्या कह रहा था फैसल, वो कह रहा था कि हर लड़के के मोबाइल में, हर बच्चे के मोबाइल में मेरी बहन की वीडियोस पड़ेंगी, अगर पुलिस ने मेरा साथ ना दिया मैंने चौक में खड़ा करके इसको गोली मार देनी है। 1080 कितने जाइए? कौन कह रहा है? सगा भाई कह रहा है। मैंने कायनात से सवाल किया कि ये वीडियो आपने क्यों बनाई? उसने कहा जी गलती हो गई। मैंने कहा गलती एक दफा होती है, 2 दफा होती है, ये बार बार हो गई, 60-70 दफा गलती हो गई। जिस पर वो ज़ारों के तार रोने लगी। मैंने कायनात से पूछा कि भाई अब क्या करना है? उसने कहा मैं बसना चाहती हूँ इसके घर में, मैं आबाद होना चाहती हूँ। मैंने कहा अब भी बसना चाहती हूँ? उसने कहा मैं किसी और के काबिल नहीं रही, अब मुझे कोई मर्द कबूल नहीं करेगा, लिहाजा मैं इसके घर बसना चाहती हूँ। और फिर ज़ारों कतार रोने लगी, रोती रही, आंसू बहते रहे। अब इस टाइम कोई अता पता नहीं है कि शाहजेब औकाड़ा में, पाकिस्तान में है या सऊदी अरब वापस जा चुका है, कोई पता नहीं है। तमाम लड़कियों के लिए मैसेज, सबसे पहले लड़कों के हवाले से, अपनी वीडियो भेजो, नहीं अपनी रील भेजो, नहीं अपनी पिक्चर भेजो, बस एक दफा देखूंगा डिलीट कर दूंगा, मेरा यकीन करो मैं डिलीट कर दूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत का हामी हूँ, मेरी तुम इज्जत हो। इज्जत तुमने कहाँ से बना लिया भाई? निकाह के बाद इज्जत बनती है, जुबानी कलामी केड़ी इज्जत है? अगर इसी तरह इज्जत है तो फिर अपनी बहनों की भी भेज दिया करो कहीं पे, वो क्यों नहीं भेजते भाई? और फिर दूसरी बात ये है कि लड़कियों को ये झांसा दिया जाता है कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, सर पे दुपट्टा ले लो, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, किसी के सामने ना जाया करो, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। अच्छे से ट्रस्ट गेन किया, फिर उसके बाद उस लड़की को बरहना करवाया, किया वीडियोस, तस्वीरें और गंद बला मचाया। लड़कियां ये समझती हैं जो बड़ा प्यार मोहब्बत करता है मेरे से, खरा ही बड़ा है, सच्चा ही बड़ा है। भाई कोई प्यार नहीं करता आज के दौर में किसी से, अल्लाह का वास्ता है। जो प्यार करता है वो निकाह करता है, जो प्यार करता है वो वीडियोस नहीं मंगवाता, वो तस्वीरें नहीं मंगवाता बरहना, वो कहता है नहीं, वो आंखें उठा के भी नहीं देखता आपको। और जो माजरत चाहती हूँ बेगैरत किस्म के आदमी होते हैं, वो कहते हैं तस्वीरें भी भेजो तो वीडियो भी भेजो, फिर लड़कियां भेजती हैं और अपनी जिंदगियां बर्बाद करती हैं। थैंक यू।